हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक रिवीजन केस। पेशेंट ग्रेड थर्ड में थे बट उनकी हेयर लाइन को बहुत ही इरेगुलर वे में डिज़ाइन किया गया है और बहुत दूरी पे ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट में कितना डिफरेंस है हेयर्स के अंदर। और अभी इनका कितने महीने हो गए बेटा? 7 to 9 मंथ्स के बीच में हो चुके हैं इनको। और इस तरीके से ये डॉटर लुक दिख रहा है और प्लस गैपिंग बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे तो गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है बालों के बीच में। एंड दिस एरिया इज़ लेफ्ट आउट, ये लेफ्ट आउट ही है। पीछे से कुछ आपके जो ग्राफ्ट हार्वेस्ट किए गए हैं दैट नॉट वेरी मच, और डोनर जोन का भी पूरा यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं ऐसा होता है इन जनरल। जब आप चीप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो डोंट गो फॉर चीप वन। तो हम इनका एक बार रिवीजन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे प्लेस किया गया अलाइनमेंट ग्राफ्ट का और क्या रिवीजन के अंदर किया गया है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में दिखाया था कि जो हेयर ट्रांसप्लांट था इनका, तो वो उसमें काफ़ी सारे फ्लॉस थे, ग्राफ्ट बहुत दूरी पे थे और उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक बम्प टाइप का दिख रहा था ग्राफ्ट के एंड में, जिसको हमने पूरा रिवीजन केस किया है ग्रेड थर्ड का। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा इस तरीके से जो ये एरिया है ये पूरा कवर्ड है और एक एक बाल आपको अच्छे से देखने को भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब जो पहले था उसमें काफ़ी डिस्टेंस था और काफ़ी ज़्यादा गैपिंग थी। इसके लिए हमने थोड़ा सा हेयर्स को आगे लिया है, हेयर लाइन को रिकरेक्ट किया है क्योंकि बहुत ऊपर से हेयर लाइन था। हेयर लाइन रिकरेक्शन के साथ में इसकी डेंसिटी को भी फुलर किया है। जो बीच बीच में ग्राफ्टिंग डली है ये पूरा यहाँ बीच बीच में ग्राफ्टिंग को भी डाला गया है और आगे की एक हेयर लाइन को वापस रिकन्स्ट्रक्ट किया है। तो ये है रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी का बेनिफिट या कमाल या जादू, ये आप सब कह सकते हैं इसको। अगर प्रॉपरली हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ हो, दैट्स वाई हम हमेशा बोलते हैं आप सस्ते ट्रांसप्लांट की तरफ ना दौड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है। जैसे पहले जो कराया था वो कितने का कॉस्ट कर रहा था? लगभग वो 35,000 के आसपास। और अभी जब रिवीजन केस किया तो वो कितने का कॉस्ट कर गया आपको? टोटल 1 लाख के अराउंड पड़ा है। टोटल 1 लाख, मतलब 30 प्लस ये 60 और वो 10 के आसपास है ना। रिवीजन केस हमेशा मोस्टली ज़्यादा कॉस्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट। आपको ये समझना है। अगर शायद ये पहले ही हमारे पास आते तो 60 में इनका अच्छा खासा हो जाता, अराउंड 60-65 के समथिंग में काफ़ी अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता। बट लेकिन पहले ही पेशेंट 35-40 के समथिंग एक्सपेंस कर चुके थे, तो वो अल्टीमेटली 1 लाख के अराउंड कॉस्ट कर गया पूरा इनको। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सस्ते की तरफ ना दौड़ें, अच्छा ट्रांसप्लांट चुने, अच्छा उसका प्रोसीजर चुने और उसका बेनिफिट और एंजॉय लें। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा, पहले और अभी में क्या क्या चेंज लग रहा है? थोड़ा सा चेंज लग रहा है कुछ? काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लगा मुझे एज कम्पेयर टू पहले वाला। पहले वाला तो ऐसा था जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हो उन्होंने और टाल दिया हो कि जैसे कोई कि कर दिया है। हाँ। मार्केट में सब्जी वगैरह लेने जाते तो कैसे भी पकड़ा लो। अच्छा, अभी अच्छा। तो ऐसा है कि क्वालिटी ऑफ ट्रांसप्लांट मुझे नजर आया, वो अब समझ में आया थोड़ा सा। ओके। और मतलब दूसरी बार है तो मेरे को समझ में और अच्छे से आया है कि एज कम्पेयर टू दैट ये बहुत ज़्यादा बेटर है। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये काफ़ी ये अक्सर चीज़ होती है कि आप ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद हमें समझ में आता है, फिर शायद थोड़ा रिग्रेट भी होगा कि यार फालतू में वो पैसे चले गए मेरे। पहले मैंने क्यों नहीं चुना ये। हाँ, ये लगता है सभी को लगेगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि वो जब मतलब हम ट्रांसप्लांट का रिवीजन केस करेंगे तो एक्सपेंस नियर अबाउट डबल ही पहुंच जाता है। एक्सपेंस के बाद जो चीजें हैं वो भी फेस करनी पड़ती है, जैसे दोबारा से पेन और वो चीज जो फर्स्ट टाइम में जब इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाए कहीं तो फिर कहीं और क्यों ही जाना है। मेन चीज वही है कि एक सिंगल गो में ही काम हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है हमेशा। तो इसीलिए हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसी गलती ना करें, सस्ते ट्रांसप्लांट को देख के ना दौड़ें, आप अच्छा ट्रांसप्लांट चुनें ताकि आपको भविष्य में भी ये सब चीज़ों के थ्रू ना गुजरना पड़े। बिकॉज काफ़ी पेनफुल हो जाता है वो ना, जब बाल नहीं आते
तो पेशेंट को भी, आपको भी बहुत कुछ ऐसा लगा होगा यार ये तो बहुत ही गलत हो गया, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए अवॉइड करें उसे। और ये इनका रिवीजन केस था, बहुत ज़रूरी था शेयर करना। हालांकि हमने बहुत रिवीजन किए हैं, बट शेयर थोड़े कम करते हैं क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी की भी गलतियों को दिखाना, बट लेकिन बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ें बार बार होती हैं तो हमें बताना पड़ता है आकर के। अच्छा, कितना टाइम हो गया ट्रांसप्लांट के बाद अभी? सर मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं ट्रांसप्लांट करा के। हाँ। अच्छा, और आपको मतलब एक चीज़ जैसे मैं जानना चाहूँगा जी कि आपने ट्रांसप्लांट को क्यों चुना? सबसे पहली चीज़ तो यही सवाल आता है शायद मन में। जी सर मेरी एज काफ़ी यंग है एंड मेरी हेयरलाइन क्या है रिसीड हो रही थी, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी मेरा लो हो रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा शर्म टाइप का आता था और फिर मेरे को कैप वियर करनी पड़ती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे मैं कब तक उसको सहूँगा, तो मैंने वो सारी चीज़ें हटाने के लिए ट्रांसप्लांट चुना। यस। ठीक है, और क्या एज है आपकी वैसे? सर मेरी 22। यस। ओके, तो आपने जब ट्रांसप्लांट के लिए आपने मल्टीपल जगह सर्च भी किया होगा, yes, बहुत देखा होगा, yes. तो आपने फिर उसके बाद हमें कैसे चुना? बिकॉज सर मेरे एक भैया थे, तो उनका जब मैंने रिजल्ट देखा सर 3 मंथ्स में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा वो देखकर सर। मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट भी एक इतनी अच्छे लेवल पे किया जा रहा है, तो मैं वो क्यों ना करा लूँ, मतलब नेचुरली मेरे हेयर ग्रो करेंगे अगेन। यस। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं और हमने इनका ये पूरा फ्रंटल रीडिज़ाइन किया था शायद, है ना, जो सामने से बाल चले गए थे आप। यस सर, यस सर। तो हमने पूरा फ्रंटल ही रीडिज़ाइन किया था कहीं ना कहीं। तो आपको जैसे पहले मतलब बहुत सारे डर होंगे आपके। यस सर। मतलब क्या आप शेयर कर सकते हो क्या डर थे, वो कैसे खत्म हुए? जी सर। क्या ट्रांसप्लांट के बाद फेस किया आपने? जी सर। सर काफ़ी ज़्यादा फेयर थे, जैसे कि मैं सोचता था कि जैसे मैंने काफ़ी केसेस सुने थे पहले कि अगर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो डेथ भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा पेन होता है एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ऐसी कि अगेन झड़ने लग जाते हैं। मुझे वो सारे फेयर जब मैं सर से मिला तो वो सारे फेयर मेरे ख़त्म हो गए। मुझे सर ने समझाया, A to Z सारी चीज़ें समझाई और एज इट इज़ मेरे को सारे रिजल्ट वैसे ही मिले जैसे सर ने मुझे बताया, और फिर इसके कारण मैंने ट्रांसप्लांट को चुना और फिर मैं अभी भी कैरी कर रहा हूँ उस चीज़ को। एंड और आप ये समझ सकते हैं कि पेशेंट अभी केवल 3 मंथ्स के अराउंड ही हुआ है, ट्रांसप्लांट को अभी कंप्लीटेड नहीं है, बट यू कैन सी द डेंसिटी ओवर हेयर, पूरी नेचुरल अपीयरिंग मिक्सेशन, जो मिक्सिंग है बालों की वो पूरी प्रॉपर है, कहीं पे कोई ऐसी विजिबिलिटी नहीं है। जो डाउनग्रेड हेयर लाइन होनी चाहिए थी वो डाउनग्रेडेड भी है पूरा। मतलब आपको कुछ इसमें अनइवन सा लगता है कि कोई जज करता है, बोलता है आपको? नो सर, ये तो मैं फर्स्ट मंथ जब मैं करा के गया था तो फर्स्ट मंथ में ही कोई जज नहीं कर पा रहा था या कोई चेक नहीं कर पा रहा था कि ये ट्रांसप्लांट है या नेचुरल है, क्योंकि ना कोई पॉइंट वगैरह जो शो होते हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल नेचुरल लुकिंग हेयर्स लग रहे थे मेरे वो, जैसे मैंने बाल्ड हुआ हूँ वैसे। क्या मतलब लोग क्या बोलते हैं अब? मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ था? हाँ, अब सब यही बोलते हैं, जैसे कि मैं कैप पहने रहता हूँ बट जब भी मैं रिमूव करता हूँ तो बोलते हैं तुझे कैप की ज़रूरत ही क्या है, मतलब ऐसा इस टाइप से बोलते हैं कि तेरे हेयर सही तो हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब अब वो कॉन्फिडेंस वाली चीज़? हाँ, वो बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा नॉर्मल, मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। 3 मंथ्स ये बड़ी चीज़ थी। हाँ सर, 3 मंथ्स में बिल्कुल। हाँ, मतलब मेन फैक्टर शायद यही था कि जल्दी आ जाए, अच्छा आ जाए। हाँ सर, जिसके लिए हमने शायद ट्रांसप्लांट। जी सर बिल्कुल, ये नेचुरल अपीयरिंग है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई ट्रांसप्लांट आपने देखे होंगे उसमें आपको पॉइंट्स दिखते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, डेंसिटी काफ़ी लो होती है, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलता है। बट इनके केस में हमने एडवांस टेक्निक का यूज़ किया था, तो इन 3 मंथ्स ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इनको मिल गए, और वो भी शायद मिनिमम बजटिंग में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। जी सर, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था मेरे लिए। अच्छा जी। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और हमारे लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक बार? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं सोच रहा था कि मुझे जो रिजल्ट मिलेगा आफ्टर कमिंग हेयर, जब भी मैं यहाँ पर जैसे ही आया मैंने ट्रांसप्लांट कराया, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले। मैं अंकुर सर को इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे मतलब मेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल वापस करने के लिए, मेरे नेचुरल लुकिंग हेयर देने के लिए मुझे, और विदाउट कोई भी पेन या विदाउट कोई भी इशू मुझे जो प्रोसीजर हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का, वो भी मैं उसके लिए भी थैंक यू कहना चाहूँगा सर को। आप ये हमसे कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेरी हो आप भी पूछ सकते हैं, और आप हमें कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक ग्वालियर में विजिट भी कर सकते हैं। Thank you so much.